रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी गहमा गहमी के बीच बिहार की सियासत गर्म है और कल बिहार सरकार के एक फैसले ने इस गर्माहट को और बढ़ा दिया है। कल बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि SC ST वर्ग के लोगों की अगर हत्या होती है तो उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इस फैसले पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बकायदा तेजस्वी यादव ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। पहले तेजस्वी यादव ने हमला किया और यह कहा कि हत्या को प्रमोट कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, बिहार की सरकार हत्या को प्रमोट कर रही है। उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं वो पटना पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी ये कहा कि जब सरकार आती है तो सरकार को फैसला लेना होता है। अब सरकार जा रही है, नीतीश कुमार जा रहे हैं तो वो चुनावी झुंझुना थमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शक्ति सिंह गोहिल का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव पर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उनका बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। चुनाव का समय है, क्या देखते हैं? देखिए, अगर कुछ करना होता है तो जब आप शासन में आओ तब घोषणा करो और उसे परिपूर्ण करो। आपका शासन जब डूबने की नैया है, शासन खत्म हो रहा है, बस आचार संहिता लग जाएगी, काम तो कुछ होना नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ठगने वाली जो भी बातें भाजपा या जेडीयू करेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। देख लिया बिहार की जनता ने, चुनाव के वक्त कहा था कि बाढ़ तो इतिहास बन जाएगा मित्रों, अब बिहार में बाढ़ नहीं आएगी। क्या हुआ? कितना दूं? 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, लो 1,25,000 करोड़ दे दिया। हुआ क्या? मिला एक पैसा भी बिहार को? बिहार के श्रमिक परेशान, किसान दुखी, युवा को रोजगार नहीं, बड़ी बहुत समस्याएं हैं। तो ऐसी अब डूबती नैया कोई कितनी भी बड़ी बात कर देंगे। ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है, दिमागी तेज जनता है, यहाँ का आवाम उनके झांसे में नहीं आए। सर, कांग्रेस तो साफ तौर पर आपने देखा कि पहले तेजस्वी यादव हमला करते हैं, फिर शक्ति सिंह गोहिल निशाना साधते हैं और कहते हैं कि ये चली चलाई की वेला है, ये नीतीश कुमार कहां झुनझुना बांटने लगे, अब वो जाने वाले हैं। जीतन राम मांझी ने नसीहत दी है तेजस्वी यादव को कि अगर कानून की जानकारी नहीं है तो कानून पढ़ लेना चाहिए। 1989 में ये अधिनियम बना था। सुनिए क्या कहा है जीतन राम मांझी ने। देखिए, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना है और उसका अधिनियम 95 में बना है और उस समय से इम्प्लीमेंटेड है। कहीं कहीं इसमें संशोधन भी होते रहा है, पर मूल रूप में जो उसका सेक्शन 325 है उसमें सजा का प्रावधान है और जो विक्टिम है उसको पेंशन तो मिलेगा ही, पेंशन के अलावे रोजगार देना है। रोजगार में सरकारी नौकरी भी है, लाइसेंस देना हो या फिर खेती जो जमीन खरीद करके देना है, उनके बाल बच्चों को रेजिडेंशियल विद्यालय में पढ़ाना है। ये सारा प्रोविजन है। इस प्रोविजन को अगर कोई डाउट करते हैं तो ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल के लोगों से बात करें या फिर और कोई कार्रवाई उनको करनी है तो करें, लेकिन ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में इसका प्रोविजन है। इस तहत कल ही अनुश्रवण समिति की बैठक में जब इसकी चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जो इस पर सवाल उठाते हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है। आपको नहीं लगता है कि वैसे लोगों को आपके द्वारा कानून की कॉपी भेज दी जानी चाहिए कि वो पढ़ लें, समाज में विद्वेष ना फैलाएं? हम तो बता दिया शुरू। तो बिहार सरकार ने एक फैसला लिया जिसको विपक्ष चुनावी पैतरा बता रहा है, चुनावी दाव बता रहा है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, तेजस्वी यादव के हमलों से इसकी शुरुआत हुई और अब जीतन राम मांझी ने विपक्षी हमलों पर पलटवार किया है। इन दिनों एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है उन्होंने और इन दिनों वो नीतीश कुमार की ढाल बने हुए हैं और न सिर्फ विपक्षी हमलों का जवाब दे रहे हैं बल्कि सहयोगी लोजपा की ओर से आने वाले हमलों का भी जवाब जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी
दे रही है। तो विपक्षी हमलों का जवाब भी जीतन राम मांझी ने दिया है और कानून पढ़ने की नसीहत SC/ST एक्ट वाले बिहार सरकार के फैसले पर उन्होंने विपक्ष को दी है। हताशा और बौखलाहट ने तेजस्वी यादव की जो हालत बनाई है उसकी ताजा मिसाल आप कह सकते हैं। एक बयान जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक फैसले की आलोचना करने के चक्कर में दलितों और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भावनाओं को आहत करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने कल एक निर्णय के जरिए अधिसूचना निर्गत कराई कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों में अगर कोई मौत होती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। और इस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं वो बेहद आहत करने वाली हैं और निंदनीय और कठोर भर्त्सना के योग्य उनके शब्द हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि बेरोजगारी, पलायन, अनुसूचित जाति जनजाति ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो तेजस्वी यादव को बराबर बैकफुट पर खड़ा कर देते हैं। पलायन उनके पिता और माता जी के कार्यकाल में किस कदर बिहार से हुआ, चाहे उद्योगपति हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो या आम युवा बिहार के मजदूर, वो कहीं ना कहीं जान प्राण बचाने के लिए बिहार से बाहर जा रहे थे। और आज इस पलायन को काफी हद तक नियंत्रित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। दूसरी तरफ बेरोजगारी को लेकर के तेजस्वी यादव अपने शासनकाल के ट्रैक रिकॉर्ड को भी बता दें तो आज तुलनात्मक आंकड़ों के जरिए उन्हें ये पता चल पाएगा कि हालात कितने नीतीश कुमार जी ने बदले और पहले के मुकाबले स्थिति किस हद तक बेहतर हुई है। लेकिन शायद तेजस्वी यादव को बयानबाजी करने के सिवाय किसी काम को करने की आदत तो रही नहीं है और इसी वजह से केवल अनावश्यक बयानों के जरिए वो बिहार की छवि और लोगों के भावनाओं से खेलने का काम करती है। इस खबर में इतना ही। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज नहीं लाइक किया है तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। देश और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी मिलेंगी, तो वहां भी जरूर विजिट करें। एड्रेस आपको मालूम है www.firstbihar.com। धन्यवाद।